भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बच्चों, मैं आपका सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही क्षमा प्रार्थी भी हूं यदि आपको यहाँ आने में, रुकने में, भोजन करने में कुछ त्रुटियां हुई हों तो उसके लिए मैं आयोजक मंडल की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। मित्रों, आज ये सेशन है साउथ एशियन यूनियन बनाने का। मित्रों, कल से आज तक मैंने जो सुना उसमें बार बार ये बात आई कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए, पूरा विश्व हमारा भाई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुखद ये है कि हम बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बड़ी विडंबना है। हम जिसे भाई कहते हैं तो किसी स्वार्थ बस कह देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। मित्रों, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये साउथ यूनियन जो बनाने की बात है, उससे क्या हमारा फायदा है और क्यों बनना चाहिए। आज भाई भाई का झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है, माँ बेटी का झगड़ा होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपस में फिर मिल जाती। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी तो हमारा छोटा भाई है। किसी गलती बस, हमारी गलती बस, या पाकिस्तान निर्माण करने वाले भाइयों की गलती बस ये डिवाइडेशन हुआ, तो क्या पुनः उसको हम मिला करके अपना एक बड़ा परिवार नहीं बना सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साउथ एशिया की एक यूनियन बने। जैसे मिराज साहब ने कहा कि यूरोप की अनेक छोटे छोटे देशों ने अपनी एक यूनियन बना लिया। मैं चाहता हूँ कि साउथ एशिया के 14-15 देश कम से कम मिल जाएं, तो जो झगड़ा है, जो युद्ध का खतरा है, वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर भी मैं एक और बात इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारे 14-15 देश ना मिलें तो कम से कम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, ये तो कम से कम मिल जाए। ये यदि मिल जाएंगे तो जो चाइना आज हमारी तरफ नज़र उठा के देखता है, तिब्बत तक कब्जा करने की बात करता है, ये वहीं रुक जाएगी। और लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा, इन देशों की जो दीवारें हैं, वीजा रूपी, पासपोर्ट रूपी, वो टूट जाएंगी। हम आपको स्वतंत्र, स्वच्छंद होकर के आने जाने का मौका मिलेगा। हमारे बीच में नेपाल के सांसद साहब बैठे हैं। मुझे एक बार नेपाल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे वीजा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ से गया, एक दिन रुका, तीसरे दिन वहाँ से लौट आया। तो मैं ये चाहता हूँ, जिस तरीके से नेपाल जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान आदि देशों में जाने में भी प्रतिबंध ना हो। और यदि ये होगा तो होगा कब, कैसे होगा, सवाल अब ये खड़ा। आज हाल कल भी भरा था, आज भी भरा है। लोग सोचते हैं मुट्ठी भर लोग क्या साउथ एशिया की यूनियन बना करके ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिम्मत न हारो तो मंजिल आपके करीब आ जाती है। और जब मंजिल करीब आ जाती है तो हम उसे पाने में कोई देर नहीं करते। दोस्तों, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश में सबसे पहले यदि सरकारें अगर चाह लें, भारत की सरकार चाह ले, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना की सरकार चाह ले, तो ये जो मैत्री संधि हम बनाने के लिए, भारत गांधी जी बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप सबको कष्ट उठा के आना पड़ा है, तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान हो जाए। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे।
ये लोग इसलिए नहीं करेंगे। भारत के राजनीतिज्ञों को अपनी रोटी सेकनी है, सत्ता पे कब्जा जमाना है, ठीक पाकिस्तान को भी इसी के उलट अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, बांग्लादेश को भी यही करना है। तो ये करते क्या हैं? जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें समय समय पर लड़ाया, फूट डाला, राज किया, ठीक उसी तरीके से ये भी यही करते हैं। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, इनकी इस नीति को बड़े गहराई से आपको समझना होगा, देखना होगा, सोचना होगा कि हम इनके झांसे में ना आए। दुखद तो यह है कि हम आप जब इस भारतवर्ष की चुनाव प्रणाली में झांकने का काम करते हैं तो हम अपने आप को स्वयं बांट लेते हैं, जाति में, धर्म में, वर्ग में, समुदाय में, भाषा में, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल में। तो इस तरीके से बांटने से होता क्या है, जिनको हम नहीं जिताना चाहते वो जीत करके हम पे सत्ता। अभी हमारे संचालक ने एक बात कही थी कि 2005 में शिक्षा का एक एक्ट आया जिसमें 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। 1987-88 में मौलिक अधिकार की बात कह करके हम लोगों ने प्रत्यावेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपा था, लेकिन शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया उस समय भी, और आज भी जितना शामिल किया गया वो एक दिखावा है। आज आपके बगल में हरियाणा है, हरियाणा में ये कहा गया कि जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें 500 रुपया अपने बच्चे की फीस स्कूल को देना होगा, और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ेंगे उनको 1100 रुपया सरकार देगी। तो मित्र, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, बड़ा दूरगामी उनका सोच है, अंग्रेजों की सोच है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश में चाय पिलाने का काम किया, ठीक उसी तरीके से भारत सरकार भी हरियाणा में शिक्षा को बर्बाद करने के लिए लालच देकर किया। इसलिए किया कि जब प्राइमरी में लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में पढ़ेंगे 1100 रुपये के लालच में, तो सहने सहने हमारा प्राइमरी विद्यालय बंद होने के कगार पे जाएगा। कुछ समय के बाद सरकार ये आदेश करेगा कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और गवर्नमेंट के विद्यालय में बच्चे आते नहीं, तो वहाँ का टीचर को हम जो तनख्वाह दे रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया, वो बेकार जा रही, इसलिए उसको हम बंद करना चाहते हैं। और बंद करके वो क्या करेगा, अडानी अमानी जैसे समूहों को विद्यालय अलॉट कर देगा। उन विद्यालयों को फिर प्राइवेट सेक्टर में डाल करके प्राइवेट बनाया जाएगा, और वहाँ की फीस इतनी लंबी हो जाएगी जिसको बड़े बड़े पूंजीपति को बच्चे पढ़ा पाएंगे, हम आपके गरीब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मित्र, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले इसी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने 1 साल पहले आंदोलन किया था, जिनकी दम पर ये किसानों की ज़मीन बची है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उस आंदोलन में दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भागीदारी किया, अपितु पूरे भारतवर्ष के किसानों ने भागीदारी नहीं की। अगर ये भारत के किसानों ने भागीदारी की होती, अपने ज़िले में 1,000, 2,000, 5,000 धरना प्रदर्शन करके जेल भरो आंदोलन चालू कर देते। किसी जेल में इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ 1,000 से ज़्यादा आदमी रह सके। 3 दिन के बाद भारत सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ता। जो 750 किसान शहीद हो गए, वो शहीद होने से बच जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस यूनियन में कहीं से अड़ंगा, कहीं से रुकावट आती है, तो मित्रों, मरने से, जेल जाने से घबराने के बजाय बेहतर होगा आप अपने जिला मुख्यालय में पहुंच करके धरना प्रदर्शन, आंदोलन करें और हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। संचालक का आदेश है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए पुनः आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।